अच्छा, हम एज अ फ्रीलांसर चैट जीपीटी को किस तरह अपने कामों में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 3 काम जो मैं चैट जीपीटी से तकरीबन रेगुलरली रोज़ ही लेता हूँ। पहला काम मैं ये करता हूँ कि कोई भी मुझे अगर ईमेल लिखनी होती है या कोई भी मुझे आर्टिकल लिखना होता है या कुछ भी मतलब कि पीस ऑफ राइटिंग लिखनी होती है, तो पहले मैं क्या करता था, राइटिंग पूरा आर्टिकल लिख दिया, ईमेल लिख दी, फिर उसको प्रूफ रीड करता था, उसकी ग्रामर वगैरह चेक करता था, ग्रामरली में डालता था, ठीक है, एडिट वेडिट करके अच्छा बनाकर फिर आगे इसको पोस्ट करता था, ईमेल करता था। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं जो है वो बस वो जो भी जहन में होता है वो लिख देता हूँ, ग्रामर वगैरह का सोचता नहीं कि गलत है या सही है। जब पूरा एक मैंने लिख दिया, राइट कर लिया, तो उसके बाद मैं चैट जीपीटी को मैं जाके कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसमें बस वो बोल देता हूँ कि प्लीज़ करेक्ट एनी ग्रामर, और यहाँ पे टेक्स्ट जो भी है, तो वो उसको रीराइट कर लेता है ग्रामर्स की सही करके। जो है वो एक जो बेहतरीन टेक्स्ट वो आपको जो है वापस रिटर्न कर देता है। वो साउंड भी अच्छा करता है, एक प्रोफेशनल जो है वो लुक देता है। वो आप आगे जो है क्लाइंट को ईमेल कर सकते हो, अगर आप कहीं आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो या कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो एक तो मैं ये चीज़ करता हूँ चैट जीपीटी से। दूसरी करता हूँ, मैं रिसर्च वर्क करता हूँ। रिसर्च से मुराद के लत से अभी कुछ दिन पहले एक क्लाइंट ने मुझे एक रेफरेंस वेबसाइट भेजी थी कि उससे कहा था मुझे इस तरह की वेबसाइट बनानी है, तो तुम जाके इसको देखो, उसकी मतलब क्यूए करो, सारे फीचर्स देखो, और तुम्हें जो क्वेश्चंस इसमें से जो है वो लगते हैं, जो फीचर्स तुम्हें समझ में आते हैं, जो तुम्हारे सवाल हैं, वो तुम मुझे जो है एक डॉक्यूमेंट में बना कर वापस भेजो। अब मैंने सोचा कि इतना बड़ा मतलब पूरी वेबसाइट देखना, उसकी पर एक एक फीचर देखना, एक एक लिंक देखना, उसमें तो वो टाइम लग जाएगा और बड़ा बोरिंग काम है ये। तो मैंने सोचा क्योंकि क्यों ना चैट जीपीटी से मैं हेल्प ले लूँ। तो मैंने चैट जीपीटी से को ये कहा कि माय क्लाइंट wants me to create a website like this। वो मैंने आगे नाम दे दिया, नेम है जो भी है। प्लीज लेट मी नो द क्वेश्चंस दैट आई शुड आस्क द क्लाइंट, कुछ इस तरह मैंने लिखा था। तो फिर चैट जीपीटी ने वो लंबी एक लिस्ट दे दी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैंने फिर उसको कॉपी किया, कुछ उसमें डुप्लीकेट थे। ठीक है, हाँ, कभी भी आप एज अ कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा चैट जीपीटी की जो भी वो रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, उसको पढ़िए, समझिए, और उसको एडिट करके फिर आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो उसमें कोई डुप्लीकेट्स आ रहे थे डिफरेंट वर्डिंग में, उसको मैंने रिमूव कर दिया और क्लाइंट को आगे भेज दिया। और भाई क्लाइंट और उसकी टीम खुश, इम्प्रेस हो गई कि यार इतने ज़बरदस्त सवाल भेजे, हमें तो जहन में भी नहीं आए थे। तो उसमें मेरे नंबर बढ़ गए। ठीक है, इम्प्रेस हो गए सारे। तो आप इस तरह भी रिसर्च वर्क में भी जो है वो आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं चैट जीपीटी में जो यूज़ करता हूँ वो ये कि अगर जैसे क्लाइंट मुझे कोई टास्क भेजता है और मुझे कोई डाउट होता है ना कि मैं अगर उसको सही समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा, तो मैं पहले यूँ करता था, क्लाइंट को ईमेल कर देता था कि भाई मुझे क्लैरिफाई कर दो, जो मैं समझ रहा हूँ वही तुम चाह रहे हो या कुछ और चाह रहे हो। तो अब मैंने ये किया कि चैट जीपीटी को दे देता हूँ। अभी एक टास्क आया था कुछ अर्सा पहले, मतलब उसमें मुझे थोड़ा डाउट था कि क्लाइंट मतलब समझ में नहीं आ रही क्लाइंट ये मांग क्यों रहा है। ठीक है, वो मतलब एक रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा था। चैट जीपीटी को मैंने दिया और मैंने इसको कहा कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, आगे मैंने टास्क लिख दिया। तो चैट जीपीटी ने ना सिर्फ मुझे वो टास्क समझा दिया बल्कि ये भी बता दिया, हालांकि मैंने पूछा नहीं था उससे। ठीक है, उससे मैंने पूछा नहीं, लेकिन उसने ये भी बता दिया कि भाई वो क्लाइंट आखिर ऐसा करवाना क्यों चाह रहा है। मैंने कहा ये तो वाकई चैट जीपीटी बिल्कुल ये टोटली मेड सेंस, वो बिल्कुल सही बोल रहा था। और मैंने वो काम कर दिया जिस तरह चैट जीपीटी ने मुझे बताया और क्लाइंट ने भी अप्रूव कर दिया। तो मैं इट वॉज मतलब रियली इम्प्रेसिव कि आपने टाइम भी बचा लिया अपना। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती, क्लाइंट से आपको भेजते और आपको भेजता, फिर आप करते, छोटा सा टास्क था 5 मिनट का, उसमें 2 दिन चले जाते इस तरह। तो इस तरह आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, क्लाइंट का टाइम भी बचा सकते हैं। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये 3 जो आपने मैंने आपको चीज़ें बताई ना, ज़्यादातर मैं जो है वो चैट जीपीटी को इन चीज़ों में यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। चौथी चीज़, आप अगर अपवर्क पे या कहीं पे भी बिडिंग करते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में,
तो चैट जीपीटी को जो है वो आप बिल्कुल से प्रपोजल्स भी लिखवा सकते हैं। आपने अगर देखा होगा मेरा एक प्रपोजल राइटिंग टूल है मेरी वेबसाइट पे। तो ये मैंने चैट जीपीटी की एपीआई यूज़ करके ही बनाया है। इसमें मैंने अपना एक कस्टम प्रॉम्प्ट पीछे दे दिया है, जिस तरह मैं प्रपोजल लिखता हूँ ना, तो मैंने पीछे अपना प्रॉम्प्ट दे दिया है कि भाई जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप उसमें पेश करो, उसको जो है वो मेरे तरीके से जिस तरह मैं लिखता हूँ उस तरह एक प्रपोजल लिख के आगे यहाँ पे शो कर दो। तो आप प्रपोजल्स में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये तो तीन चार मैंने सिनेरियोस बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपकी जो फील्ड है उससे मतलब के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसको आप यूज़ करें, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा और आपका रिजल्ट जो आउटपुट होगा बहुत अच्छा आएगा, इम्प्रेसिव आएगा। आगे जो आप फॉरवर्ड करेंगे अपना काम, वो क्लाइंट भी खुश होगा और आपकी जो ऑब्वियसली एक जो है क्या इमेज भी अच्छी होगी।